रावण का पुतला जलाया जाता है। और 2020 में पंजाब में, पूरे पंजाब में दशहरा पर रावण नहीं जलाया जा रहा है, नरेंद्र मोदी जी का, अंबानी का और अदानी का पुतला जलाया जा रहा है। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, दीपक गुप्ता को नरेंद्र मोदी जी ने नौकरी से निकाल के भगाया। दीपक गुप्ता बिहार के लिए काम करना चाहते हैं। पहले क्या करते थे दीपक जी? दिल्ली मेट्रो। देखिए भैया, मुझे बताओ बिहार मेट्रो में आपने क्यों नहीं नौकरी ढूंढी? मेट्रो है ही नहीं। अब प्रधानमंत्री अपने भाषण में नहीं कहते कि मैं 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। जानते हैं झूठ बोला था, बिहार की जनता बात समझ गई। अगर मैं बता रहा हूं, गारंटी देके कह रहा हूं, प्रधानमंत्री अगर आ गए और आज कह दिया कि 2 करोड़ युवाओं को मैं रोजगार दूंगा, शायद भीड़ उनको भगा दे। कुछ साल पहले प्रधानमंत्री यहां आए थे, याद है आपको? भाषण दिया था, याद है? आए थे हम, जैसे अब 2 दिन में आने वाले हैं। उस टाइम आए थे, कहा था गन्ने का इलाका है, चीनी मिल चालू करूंगा और अगली बार वापस आऊंगा तो आपके साथ यहां की चीनी चाय में मिला के पीऊंगा। याद है आपको? याद है ना? चाय पी आपके साथ, चाय पी आपके साथ ना। पंजाब में दशहरा हुआ, पहली बार मैंने देखा, आमतौर से दशहरे में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जलाए जाते हैं। पहली बार देखने को मिला कि पंजाब में दशहरे पर नरेंद्र मोदी जी, अंबानी जी और अदानी जी के पुतले जलाए जा रहे हैं। अजीब सी बात है। आमतौर से दशहरे पर रावण का पुतला जलाया जाता है और 2020 में पंजाब में, पूरे पंजाब में दशहरा पर रावण नहीं जलाया जा रहा है, नरेंद्र मोदी जी का, अंबानी का और अदानी का पुतला जलाया जा रहा है। क्यों? कारण क्या है? आज हिंदुस्तान का किसान, पंजाब का किसान नरेंद्र मोदी जी का पुतला क्यों जला रहा है? बड़ा सवाल है। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है और दुख की बात है कि दशहरे पर देश के प्रधानमंत्री का पुतला जलाया जा रहा है। खुशी की बात नहीं, दुख की बात है। कारण क्या है? कारण यह है कि जो नीतीश जी ने बिहार के साथ 2006 में किया, वो आज नरेंद्र मोदी जी पंजाब, हरियाणा और पूरे हिंदुस्तान के साथ कर रहे हैं। देखिए भाई और बहनों, शहर का सहारा गांव होता है, गांव का सहारा किसान होता है और किसान का सहारा उसका खेत होता है।
खेत के बिना, किसान के बिना शहर नहीं चल सकता। यह हिंदुस्तान की सच्चाई है। और ये जो 3 कानून नरेंद्र मोदी लाए हैं, जिसका पहले पायलट प्रोजेक्ट बिहार में किया गया था, ये 3 कानून हिंदुस्तान के, बिहार के किसान पर आक्रमण है, आपके खेतों पर आक्रमण है। बिहार में 2006 में मंडी के सिस्टम को नष्ट किया गया था, एमएसपी के सिस्टम को नष्ट किया गया था, और आज गन्ना का किसान, गेहूं का किसान, धान का किसान समझता है कि उसे अपने माल के लिए सही दाम नहीं मिल सकता, चाहे वो कुछ भी कर ले, चाहे वो कुछ भी कर ले। बिहार के किसान को अपनी मेहनत के लिए, अपने खून पसीने के लिए सही दाम नहीं मिल सकता। और इसीलिए ये जो आज युवा आए हैं, इन सबको अपने प्यारे प्रदेश को छोड़ना पड़ा। ये मुंबई जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, ये खुशी से नहीं जाते हैं। ये इसलिए जाते हैं क्योंकि बिहार को नष्ट कर दिया गया। आप याद रखिए, बिहार में आपको रोजगार नहीं मिल सकता। यह आपकी सच्चाई है और यह आपकी गलती नहीं। आप यह मत सोचिए कि बिहार के किसान में कोई कमी है, बिहार के युवा में कोई कमी है। नहीं, कमी नीतीश जी में है, कमी आपके चीफ मिनिस्टर में है, कमी आपके प्रधानमंत्री में है। कांग्रेस पार्टी वो आपको सच नहीं बताते, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक आपको झूठ बताते हैं। 2 करोड़ युवाओं को नरेंद्र मोदी ने हर साल रोजगार देने का वायदा किया था। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, दीपक गुप्ता को नरेंद्र मोदी जी ने नौकरी से निकाल के भगाया। दीपक गुप्ता बिहार के लिए काम करना चाहते हैं। पहले क्या करते थे दीपक जी? दिल्ली मेट्रो। देखिए भैया, मुझे बताओ, बिहार मेट्रो में आपने क्यों नहीं नौकरी ढूंढी? मेट्रो है ही नहीं। दिल्ली में मेट्रो में काम करते थे, वहां से भगा दिया। अच्छा, आप जैसे लाखों बिहारियों को भगाया। आपने देखा होगा, टीवी पे देखा होगा, मजदूर आए, हजारों किलोमीटर वापस चले, देखा आपने? याद है? अरे भैया, चुनाव का समय है, याद रखना चाहिए आपको। याद है आपको? बिहार के लाखों मजदूर आए, आपके जैसे। पीने का पानी था, भोजन था, रेलवे ट्रेन थी, बस मिली। नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया? कहा पैदल भगाया, पैदल भगाया। नरेंद्र मोदी जी कभी कहते हैं 22 दिन की लड़ाई है, कभी कहते हैं भैया कोरोना आया है, मोबाइल फोन की बत्ती जलाओ, कभी कहते हैं भैया थाली पकड़ो, थाली बजाओ।
मगर जो हमारा किसान भूखा प्यासा मर रहा है, उसके बारे में हमारे प्रधानमंत्री एक शब्द क्यों नहीं कहते? जो यहां लाखों युवा हैं, जिनका भविष्य उनके आंखों के सामने खत्म हो रहा है, नष्ट हो रहा है, उनकी बात क्यों नहीं करते? जो छोटे दुकानदार हैं, जो छोटा बिजनेस चलाते हैं, उनकी बात क्यों नहीं करते? क्योंकि नरेंद्र मोदी सिर्फ हिंदुस्तान के सबसे अमीर 5-10 बड़े उद्योगपतियों का काम करते हैं। जो देश के सामने समस्या है, सबसे बड़ी समस्या रोजगार की समस्या, उसके बारे में प्रधानमंत्री कुछ नहीं कहेंगे। पहले कहते थे, नीतीश जी कहते थे, अब प्रधानमंत्री अपने भाषण में नहीं कहते कि मैं 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। जानते हैं झूठ बोला था, बिहार की जनता बात समझ गई है। अगर मैं बता रहा हूं, गारंटी देके कह रहा हूं, प्रधानमंत्री अगर आ गए और आज कह दिया कि 2 करोड़ युवाओं को मैं रोजगार दूंगा, शायद भीड़ उनको भगा दे। कहे कि भैया आपने पहले झूठ बोला था, आपने दिया नहीं, अब आप हमसे झूठ मत बोलिए। बिहार में गठबंधन है, हम आरजेडी के साथ, बाकी पार्टियों के साथ लड़ रहे हैं, और एक युवा नेता खड़े हैं, तेजस्वी नया विजन देना चाहता है, रोजगार की बात करता है, और कांग्रेस पार्टी एक साथ उनके साथ यह चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी ने देश को डायरेक्शन दिया है। आपको याद होगा, मनरेगा हमने दिया, भोजन का अधिकार हमने दिया, किसानों का कर्जा माफ हमने किया। हम देश को चलाना जानते हैं, हम किसानों के साथ खड़ा होना जानते हैं, हम युवाओं को रोजगार देना जानते हैं। मगर एक कमी जरूर है हम में, हम झूठ बोलना नहीं जानते। उनके सामने हम झूठ बोलने में उनका मुकाबला नहीं कर सकते। यह कमी है, मैं स्टेज से मान लेता हूं कि यह कमान में कमी है। मैं चाहता हूं कि बिहार का युवा पूरे देश को रास्ता दिखाए, और मैं वो दिन देखना चाहता हूं जब बाकी प्रदेशों के युवा रोजगार ढूंढने पटना आए, और ये हम कर सकते हैं, मिलकर ये काम हम कर सकते हैं। ये मैं चाहता हूं। सरकार बनेगी, सबकी सरकार होगी, ये मैं गारंटी आपको देके कह रहा हूं। मैं गारंटी दे रहा हूं कि सरकार बनेगी तो सबकी सरकार होगी। हर जात की सरकार होगी, हर धर्म की सरकार होगी, हर डिस्ट्रिक्ट की सरकार होगी, हर ब्लॉक की सरकार होगी, और मिलकर, एक साथ मिलकर बिहार हिंदुस्तान को विकास समझाएगा। आप दूर दूर से आए, इतनी गर्मी में आपने मेरी बात सुनी, इतना प्यार दिया, दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।